हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अक्टूबर 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, एम राजेश्वर राव। ठीक है, डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं आरबीआई के एम राजेश्वर राव अक्टूबर 2020 में। ठीक है, अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे कि डिप्टी गवर्नर की कितनी संख्या होती है आरबीआई में, तो वो होती है 4। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। ठीक है, तो फिलहाल अक्टूबर 2020 में कौन नियुक्त हुए हैं? एम राजेश्वर राव। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुई है पुस्तक। ठीक है, इस वजह से करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका शशि थरूर। ठीक है, एग्जाम्स में एक बुक जरूर पूछी जाती है तो आप ध्यान रखना, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलिस कमेमोरेशन डे पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया गया है? तो पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अब योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने राज्यों की सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा ए, एन के सिंह की आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह पहली राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला बनी है। अगर पूछे कि भारत ने राफेल विमान कहाँ से खरीदे हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से राफेल विमान खरीदा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अक्टूबर 2020 में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अंडोरा। ठीक है, अंडोरा 190वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। आईएमएफ के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आईएमएफ क्या है। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई? 1945 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर पूछे तो वाशिंगटन डीसी, यूएस में। ठीक है, और सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी अब? 190। अगला क्वेश्चन करते हैं। गिरनार रोपवे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गिरनार रोपवे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात। ठीक है, डी, गुजरात में गिरनार रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 से 8 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत कहां से की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात से। ठीक है, गुजरात से नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत
क्या घोषणा की है, तो इस योजना के तहत किसानों को 16 घंटे बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर पूछे कि किस से किस टाइम तक, सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक। ठीक है, 5 बजे से 9 बजे तक 16 घंटे किसानों को बिजली की सप्लाई देने का प्रावधान किया गया है किसान सूर्योदय योजना के तहत। कौन से स्टेट में शुरुआत की है इसकी? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोंगो सागर नामक नौसेना अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो बोंगो सागर नामक नौसेना अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, भारत और बांग्लादेश के। ठीक है, ये अभ्यास पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, खुली सिगरेट और बीड़ी के ऊपर। ठीक है, खुली सिगरेट और बीड़ी के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है साथी ऐप। ठीक है, साथी ऐप। अगला क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो अक्टूबर 2020 में मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया गया है? तो सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2020 में? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, भारत। ठीक है, भारत के साथ। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, पी.डी. वाघेला। ठीक है, पी.डी. वाघेला को ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2020 में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ट्राई के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, इससे क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। सबसे पहले ट्राई की फुल फॉर्म जानते हैं। तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1997 में, 1997 में। ठीक है, अगर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अभी इसके नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? पी.डी. वाघेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी 2025 में अपने शुक्र मिशन को शुरू करने के लिए इसरो में शामिल होंगी? तो कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी 2025 में अपने शुक्र मिशन को शुरू करने के लिए इसरो में शामिल होंगी? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, फ्रांस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले फ्रांस का एक क्वेश्चन और पढ़ा था, क्या था वो? राफेल विमान कौन से देश से खरीदा है भारत ने? फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता का चुनाव किया है? तो आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता का चुनाव किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी का चुनाव किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में दक्षिण
पूर्व रेलवे ने अब महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है? वह आपका, इसका राइट आंसर होगा ए, ऑपरेशन माई सहेली। ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने किस तकनीक के माध्यम से बीजारोपण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा बी, हेलीकॉप्टर के द्वारा। ठीक है, हेलीकॉप्टर के द्वारा नौसेना ने बीजारोपण किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खगोलीय वेधशाला की किस दूरबीन ने सफलतापूर्वक 20 वर्ष पूरे किए हैं? तो इनमें से कौन सी दूरबीन ने 20 वर्ष पूरे किए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। ठीक है, भारतीय खगोलीय वेधशाला में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप रखी हुई है और वहाँ से इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अब अक्टूबर 2020 में इसके 20 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, सफलतापूर्वक 20 वर्ष पूरे हो गए। तो भारतीय खगोलीय वेधशाला की किस दूरबीन ने 20 वर्ष पूरे किए? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। गुजरात की कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गुजरात की कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, कौमुदी मुंशी। ठीक है, कौमुदी मुंशी का अभी अक्टूबर 2020 में 13 अक्टूबर 2020 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक प्रकट किया था। ठीक है, और गुजरात की कोकिला के नाम से भी ये प्रसिद्ध थी। ठीक है, इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गुजरात की कोकिला कौन थी पूछे तो कौमुदी मुंशी, जिसका हाल ही में निधन हुआ है कौमुदी मुंशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया है? तो निम्नलिखित 4 ऑप्शन हैं आपके, इनमें से किस ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माई टाउन माई प्राइड ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री की मौत हुई है? तो 8 अक्टूबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री की मौत हुई है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, रामविलास पासवान। ठीक है, रामविलास पासवान की मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 2020 को। अगर पूछे कि ये कौन सा मंत्रालय इनके पास था, तो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ये मंत्री थे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई 8 अक्टूबर 2020 को, रामविलास पासवान जी की। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।